नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वड़क्कम। मैं हूँ रिचा। डिवाइन विजन ऑडिशन पर आप सबका स्वागत है। गुड टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ फ्रेंड्स बिकॉज यू आर प्रेशियस, वेरी प्रेशियस। सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। आज का जो टॉपिक है वो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है एंड द टॉपिक इज़ कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो वो आपके क्रश हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं, सिचुएशनशिप में आप हो अगर वो हो सकते हैं, ठीक है। तो वट एवर द सिचुएशन इज, जिस पर्सन के साथ आप फ्यूचर चाह रहे हो, तो हम ये रीडिंग में देखने वाले हैं कि क्या ये पर्सन के साथ आपकी शादी होगी, ठीक है। तो जिस पर्सन के बारे में भी आप सोच रहे हो कि आपके साथ उनकी शादी हो, तो क्या उनके साथ आपकी शादी होगी, हम ये आज रीडिंग में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। और टैरो कोचिंग में स्टार्ट करने वाली हूँ, तो जो लोग टैरो सीखना चाह रहे हैं विद सर्टिफिकेशन एंड वो मुझे बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल है divinevisionrd@gmail.com, ठीक है। और मेरा इंस्टाग्राम फेसबुक पेजेस भी हैं डिवाइन विजन RD, सेम नेम से, ठीक है। आप वहाँ पे मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं ताकि आप अपडेट्स को मिस आउट ना कर जाए, और वहाँ पे DM करके रीडिंग बुक कर सकते हैं, या फिर आप जो है टैरो भी सीख सकते हैं, ओके। मुझे डिटेल्स के लिए वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं आप, ओके। सो थैंक यू सो मच। 3 पाइल्स मैंने आज यहाँ पे रखी हैं फ्रेंड्स। लाइक आई सेड कि अब हज़ारों लोग देखते हैं रीडिंग को, तो सबकी एनर्जीज आती हैं। पत्थर की लकीर कुछ भी नहीं होता है। आप अपनी प्रेयर्स, एफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशन से रिजल्ट अपने फेवर में कर सकते हो, आउटकम चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी अगर आपको रेजोनेट होता है अच्छी बात है, नहीं तो आप पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आपको 3 पाइल्स के बैक कवर्स दिखाऊंगी, ठीक है, सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो आपको जो कलर अट्रैक्ट कर रहा है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके। दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 1, ओके। This is pile number 2. This is pile number 2. Okay. Remember, this is pile number 1. This is pile number 2. Okay. And this is pile number 3. Okay. So close your eyes, take a deep breath, and universe से गॉड से खुदा से कही सही पाल की तरफ आपको ले जाए, आपको डायरेक्ट करें। टाइम स्टैम्प्स मेंशन होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसके अकॉर्डिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। If you need more time, you can pause the video. Okay. अगर आपको और टाइम चाहिए तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग, ओके फ्रेंड्स। ओके, सो फॉर दोज ऑफ यू जिन्होंने सेलेक्ट किया था ये पाइल, ओके, तो हो सकता है कि आपको एंजल्स में आप बहुत विश्वास रखते हो, यू वर्क विद एंजल्स, एंजल नंबर्स आपको बहुत दिख रहे हैं। डीकोड करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको बताओगे कि डीकोड कैसे कर सकते हो आपको एंजल नंबर्स, ठीक है। ओके, सो देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है इस कार्ड में। योर स्पिरिट बेबी इज वॉचिंग, वेटिंग फॉर बर्थ इनटू योर फैमिली, ओके। सो 2 मैसेजेस मुझे से आ रहे हैं कि पहला मैसेज तो ये है, जो कंसीव करना चाह रही हैं लेडीज़, उनकी बहुत अच्छी न्यूज़ है, आप कंसीव कर पाएंगी, ठीक है। दूसरा मैसेज मुझे ये आ रहा है कि तो एक मैसेज और मुझे आया अभी, अगर किसी ने अपना बच्चा खोया है तो वो बच्चा हेवन में सेफ है, और वो आप उसको दुखी हो के याद ना करें, वो हेवन में सेफ है, ठीक है। आप उसको सुकून से याद करें, क्योंकि उसको फिर अच्छा नहीं लगता कि आप उसे दुखी होकर रो के याद करते हो। तीसरा मैसेज मुझे आया कि आपका स्पिरिट बेबी आपको देख रहा है, ठीक है, और आपके इनर चाइल्ड इश्यूज को हील करना चाह रहा है, और फ्यूचर में आपके, अगर आपको लगता है चिल्ड्रन का आपको लेके कुछ था कि होंगे नहीं होंगे, तो वो चिल्ड्रन आपके होंगे, ठीक है।
ओके, सो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट किया है कि आपकी शादी जिस पर्सन के साथ आप चाह रहे हो शादी हो, क्या उनके साथ आपकी शादी होगी, जिसके बारे में आप सोच रहे हो क्या उस पर्सन के साथ आपकी शादी होगी, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, सो स्टे ट्यून टिल द वेरी एंड ऑफ द वीडियो बिकॉज यू नेवर नो क्या होने वाला है। ओके, सो चलिए, सो पहला कार्ड हमारे पास आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। अभी कंक्लूजन्स पे जंप मत करना, मैं आपको बता रही हूँ। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ wands, the sun, the moon, the high priestess. Just a moment, let me make some space. Okay, so we had the high priestess, and then we have 7 of wands. Okay, ओके, सो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन के साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, या नो कॉन्टैक्ट या लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ठीक है, और किसी थर्ड पर्सन की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की वजह से ये ब्रेकअप हुआ है, ऐसा मैसेज कुछ लोगों के लिए आ रहा है, ठीक है। और मुझे मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन ने आपके ऊपर किसी थर्ड पर्सन को चुना है, विच इज़ लाइक थर्ड पार्टी, मतलब करियर फाइनेंसेस को भी हो सकता है उन्होंने चुना हो, ठीक है, अपने एम्बिशंस को, अपने सपनों को चुना हो आपके ऊपर, ठीक है, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है। मुझे पर्सन एज सच अभी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन मुझे करियर फाइनेंसेस को चुना है आपके ऊपर, ऐसा मुझे आ रहा है। अगर आपको पता है फॉर अ फैक्ट कि एक पर्सन को चुना है आपके ऊपर तो वो बात अलग है, ठीक है। ओके, सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि लेस कांटेक्ट में, नो कांटेक्ट में आप लोग हैं, आपका ब्रेकअप हुआ है, और इस पर्सन को शायद मदर इश्यूज भी हैं, यानी कि हो सकता है इनकी मदर की हेल्थ ठीक ना हो, या मदर के साथ इनके बॉन्ड रिश्ता थोड़ा इफेक्ट, मतलब ठीक ना चल रहा हो, टेंशन में चल रहा हो, या फिर इनकी मदर को आप पसंद नहीं हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है, ठीक है, या इनको चिंता होती है कि इनकी मदर आपको पसंद करेंगी नहीं करेंगी, ये भी मुझे मैसेज आ रहा है। ओके, सो कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, ओके, और मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि आप लोगों ने जो मैसेज होता है रेजोनेट होता है वो लीजिएगा, कुछ लोगों ने बहुत कोशिश की है चीज़ों को ठीक करने की, लेकिन वो चीज़ें ठीक हो नहीं रही हैं, ये पर्सन अभी भी डिफेंसिव है आपको लेके, आपकी तरफ, मतलब, ठीक है, मतलब आपकी सुनने को तैयार नहीं है, ये पर्सन आपको देखने को तैयार नहीं है, और ये पर्सन डिफेंसिव हो रहे हैं आपको लेके, ठीक है। तो मुझे एक चीज़ और आ रही है कि आप लोग, हो सकता है आप लोग ऑपोजिट्स हों, बिल्कुल पोल्स अपार्ट हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा मैसेज आ रहा है मुझे कि बिल्कुल पोल्स अपार्ट हैं आप लोग नेचर या पर्सनालिटी में, ठीक है, या कुछ डिफरेंसेस हैं आप लोगों में, कल्चरल एज डिफरेंस फॉर एग्जांपल, ओके, और कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पे आई एम पिकिंग अप कि फाइनेंशियल या कुछ बैकग्राउंड डिफरेंस भी है, ठीक है, तो ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है, ठीक है। तो देखिए ऐसा है कि मुझे 3 बार जो है 3 का कार्ड आ चुका है, तो मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी, मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि आप, इस पर्सन ने आपके ऊपर किसी और को चुना है, ठीक है, चाहे वो उनके सपने हो गए, ड्रीम्स हो गए, मुझे कुछ लोगों के लिए भी मैसेज आ रहा है कि हो सकता है इनकी फैमिली ने इनके लिए किसी को चुना है, और हो सकता है उस पर्सन ने उस पर्सन को आपके ऊपर चुना है, मतलब कि इनकी फैमिली की चॉइस से ये आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है। स्पेशली इनकी मम्मी इनकी मर्जी के अकॉर्डिंग ये रिश्ता आगे बढ़ा रहे, जिसके साथ भी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इनका इंतज़ार कर रहे हो, वेट कर रहे हो, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो,
ये पर्सन आपकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं अभी, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग लेकर वापस आने आने वाले हैं, आ सकते हैं, ठीक है। और आपको कुछ चीज़ें आपके साथ जो हैं, जो छुपी हुई हैं, जो आपको क्लैरिटी चाहिए, क्लोजर चाहिए, वो आपको सब बताएंगे, सब क्लोजर आपको, क्लैरिटी आपको मिलेगी। और मुझे भी दिख रहा है कि अपनी मम्मी और फादर से आपको मिलवा सकते हैं, सॉरी, ओके, सॉरी फ्रेंड्स, आई हैव अ सोर थ्रोट, ओके। सो आपके अपने पेरेंट्स से आपको मिलवाना इनका नेक्स्ट स्टेप हो सकता है। आपसे नेक्स्ट मुलाकात में ही आपसे शादी की बात करेंगे, ऐसे चांसेस भी मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। ओके, मुझे अभी चैनल मैसेज आया कि पर्सन आपसे फेस टू फेस मिलके ही बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है इस चक्कर में कुछ लोग ब्लॉक्ड भी हैं यहाँ पे, ओके। तो स्पिरिट कह रहे हैं कि आप अपनी डिवाइन जो डिवाइन फेमिनिन्स है यहाँ पे, आप अपनी डिवाइन फेमिनिन पावर को टैप इन कीजिए, सेल्फ लव, सेल्फ केयर कीजिए, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे, एनलाइटनमेंट पे ध्यान दीजिए, और ये आपको लॉन्ग रन में हेल्प करेगा, ठीक है। मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि हो सकता है जब ये पर्सन वापस आए आप भी थोड़े से डिफेंसिव हो, यानी कि हो सकता है ऐसा नहीं है कि आप हाँ मानते हैं, आप वेट कर रहे हो, लेकिन थोड़े गिले शिकवे आपके मन में भी इस पर्सन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर डेवलप हो चुके हैं। तो हो सकता है ये पर्सन आपको मनाने के मोड में आए और आप थोड़े डिफेंसिव हो जाओ, ये भी एनर्जी मुझे कुछ लोगों के लिए आ रही है, तो इनको मनाना पड़े आपको, ऐसा एनर्जी मुझे आ रही है, ठीक है। तो अब क्लैरिटी मैं देना चाहूँगी। मुझे आंसर मिल चुका था, लेकिन फिर भी मैंने जो है क्लैरिटी के लिए पूछा है। देखिए, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं जाने अनजाने में, ठीक है। और मुझे बिल्कुल चांसेस दिख रहे हैं कि आपकी शादी इस पर्सन के साथ इतने अड़चने आने के बाद भी होने के चांसेस हैं, आपके इस पर्सन के साथ शादी होने के चांसेस बिल्कुल हैं, ठीक है। और मुझे मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन आपको उड़ा के ले जाएंगे शादी करके, ठीक है, ओके। सो कंग्रेचुलेशंस। और मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट करते रहो, ठीक है, इस पर्सन के साथ अपनी मैरिज, ठीक है। ये पर्सन भी आपको बहुत चाहते हैं, ओके। तो कुछ चीज़ें, कुछ जो क्लैरिटी, क्लोजर आप चाह रहे हो, आपको 2 महीने से लेके फरवरी तक वो क्लैरिटी मिल सकती है, ऐसा मैसेज भी मुझे आ रहा है। कुछ लोगों के लिए 8 हफ्ते से लेके 8 महीने के अंदर ये पर्सन अपनी फैमिली से आपको मिलवा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका दिल टूटा है तो उनका भी दिल टूटा है, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है, ठीक है, ओके। सो दिस वाज रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा, लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मैनिफेस्ट माई ड्रीम्स टाइप कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और ये मैरिज आपके लिए मैनिफेस्ट हो जाएगी, ओके फ्रेंड्स। तो चलिए मूविंग ऑन टू पाइल नंबर 2। सो पाइल नंबर 2 जिन्होंने सेलेक्ट किया था ये वाला कार्ड, ओके, देख लेते हैं। हो सकता है पर्पल आपका फेवरेट कलर हो, या आपका या आपके पर्सन का, ठीक है। और आप काफ़ी क्लासी लगते हो अपने पर्सन को, ऐसा मैसेज भी मुझे आ रहा है। तुम नहीं, सुकून नहीं, ऐसा मैसेज भी मुझे आ रहा है कि ये पर्सन आपको अपने मन का सुकून मानते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कार्ड क्या आया है आपके लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो फाइनेंशियल अबंडेंस, मैरिज, और पर्सनालिटी मेकओवर या पर्सनालिटी एनहांसमेंट, ठीक है। और ये पर्सन की जो मुझे दिख रहा है कि अपने करियर पे ज़्यादा फोकस्ड हैं अभी, ठीक है, और इन्होंने अपने करियर को बहुत प्रायोरिटी दी हुई है, ठीक है। मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि आपको शक होता रहता है इस पर्सन पे, लेकिन ये पर्सन की प्रायोरिटी अभी करियर है। हो सकता है इनके फ्रेंडशिप वगैरह हो, लेकिन मुझे ऐसा कोई नहीं दिख रहा अभी यहाँ पे इनकी लाइफ में आपके अलावा, ठीक है। अगर आपको पता है फॉर अ फैक्ट ऐसा है, तो वो आप इस चीज़ को इग्नोर करके पूरी बाकी की पाइल देख सकते हो, ओके। तो चलिए देखते हैं, आप ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं जिन्होंने सेलेक्ट किया था पाइल नंबर 2, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, क्या उनके साथ आपकी शादी होगी, ओके फ्रेंड्स। इट्स अ जनरल रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, लीव द रेस्ट, ओके। सो चलिए लेट्स सी। पहला कार्ड हमारे पास आया है 9 ऑफ फायर, हाई प्रीस्टेस, टेम्पटेशन,
sorry for my nails. 10 of fire, 6 of cups, okay, 6 of water, 4 of wands, world, okay, justice, queen of water, transformation, and queen of pentacles. Okay, we have 2 queen of pentacles, 2 queen of earths. Okay, तो देखिए फ्रेंड्स, मुझे जो मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है कि अभी आपका कनेक्शन जो है ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। आप या ये पर्सन जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजर रहे हैं, कुछ कॉन्फिडेंस क्रशिंग, ईगो क्रशिंग मोमेंट्स कुछ हुए हैं आपके या इस पर्सन की लाइफ में, ठीक है। तो इसके अलावा मुझे जो मैसेजेस आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि आप दोनों के बीच में ज़बरदस्त अट्रैक्शन है, ज़बरदस्त एक सेक्सुअल केमिस्ट्री, सेक्सुअल अट्रैक्शन, मैग्नेटिक पुल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ओके, ये पर्सन हो सकता है, मुझे कुछ लोगों के ऐसा मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन ने कोशिश करी हो आपके करीब आने की, लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिली, ठीक है। और उसके बाद से मतलब कुछ डिस्टेंस भी आप लोगों के बीच में आया है, तब इस पर्सन के मन में आपके लिए इमोशंस जगे, आपको इस सोल लेवल पर उन्होंने सोचना शुरू किया, आपको लेके सीरियस हुए ये पर्सन। आपने बहुत एफर्ट्स किए हैं इस पर्सन की तरफ, कोशिश की है। कुछ लोगों के लिए ऐसा मैसेज आ रहा है कि इस पर्सन ने आपकी तरफ बहुत एफर्ट्स किए होंगे, जेस्चर्स किए होंगे आपके लिए, ठीक है। और तब आप जो है किसी क्लाउडेड जजमेंट में थे, यानी कि हो सकता है आपको रियलाइज ना हुआ हो ये कनेक्शन क्या है, ये पर्सन की फीलिंग्स और क्या है, मतलब और आपकी फीलिंग्स क्या है इस पर्सन को लेके, आपको क्लियर ना हुआ हो। ऐसा कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज मुझे आ रहा है। तो उसके बाद अब आप कोशिश कर रहे हो तो आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, आपको लग रहा है कि चीज़ें आपसे हो सकता है कुछ छुपी हुई हैं, आप कुछ क्लैरिटी चाह रहे हो, क्लोजर क्लैरिटी चाह रहे हो, कम्युनिकेशन चाह रहे हो, ठीक है, लेकिन वो आपके हाथ नहीं लग रही। आपके मन में 10 तरह के ख्याल आते हैं, नेगेटिव थॉट्स भी काफ़ी आ जाते हैं आपके मन में, और आप कन्फ्यूज्ड हैं, स्ट्रेस्ड आउट हैं, बहुत बर्डन फील कर रहे हैं। ओके, आप मुझे भी सुनाई दे रहा है ह्यूमिलिएशन, तो आप किसी तरह की एम्बैरेसमेंट या ह्यूमिलिएशन से बचना चाह रहे हो। फियर ऑफ रिजेक्शन भी आपको है, ठीक है, और इस पर्सन को तो रह चुका है फियर ऑफ रिजेक्शन। हो सकता है आपने रिजेक्ट किया हो इनको पहले, या इनको रिजेक्टेड फील हुआ हो, या इनको फियर ऑफ रिजेक्शन से आपके सामने ना आ रहे हो या ना आए हो, ठीक है। तो ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा मुझे जो मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप अगर मतलब कुछ लोग तो सेपरेशन में चल रहे हैं, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है। जो लोग सेपरेशन में उनका बता देती हूँ। तो आपका कनेक्शन जब रिवाइव होगा तो भी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगा, ठीक है, तो भी ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे आपके रिश्ते में, ठीक है। इसके अलावा ये पर्सन अपने करियर पे बहुत फोकस्ड है, और आपको भी ये सजेशन दिया जाता है यूनिवर्स स्पिरिट की तरफ से कि आप भी अपने करियर पे, प्रोफेशनल ग्रोथ पे और स्पिरिचुअल हैप्पीनेस पे ध्यान दें, ठीक है। इसके अलावा मुझे मैसेज आ रहा है कि आप इस पर्सन के साथ शादी के सपने सजा के बैठे हो, बिल्कुल पूरी तरह से, ठीक है। आप खुद को दुल्हन के लिबास में भी शायद इमेजिन करते हो, ऐसा मैसेज मुझे कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिकली आ रहा है, या ब्राइडल आउटफिट, ग्रूम आउटफिट में आप खुद को इमेजिन करते हो इनके साथ में, ऐसा मैसेज भी मुझे आ रहा है, ठीक है। और मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में है, जोग्राफिकल या इमोशनल डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, ठीक है। ओके, तो आप लोग पाइल 1 भी देख सकते हो, उसमें आपके लिए कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस हो सकते हैं, ठीक है। सो ऐसा मैसेज आ रहा है कि देखो, इस पर्सन ने जो आपके साथ गलत बिहेवियर किया है, या आपने अनजाने में गलत कर दिया है, जो भी सिचुएशन है, ठीक है, तो रॉन्ग्स विल बी राइटेड। ओके, जो अगर इन्होंने गलत किया है तो ये पर्सन जो है वो आपके साथ वापस आएंगे, और आपके सारी चीज़ों को ठीक करने की, सॉर्ट आउट करने की, पीस आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और मुझे बिल्कुल ये पर्सन दिख रहे हैं वापस आते हुए, बहुत एफर्ट्स आपने किए हैं और ये पर्सन वापस आते हुए दिख रहे हैं, और इनके साथ आपकी शादी के चांसेस भी दिख रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन स्पेशली अपनी मदर फिगर से, एल्डर सिस्टर से, पता नहीं मेरे मुँह से एल्डर सिस्टर क्यों निकला, सिस्टर से या मदर फिगर से आपको मिलवा सकते हैं। सबसे पहले इनका स्टेप ये होगा, आपसे मिलेंगे, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे, फिर अपने मदर फिगर से या मदर से मिलवाएंगे आपको,
ठीक है, ओके। उसके बाद थोड़ी कुछ ऑब्स्टेकल्स, अड़चने आती हुई दिख रही हैं। फिर उसके बाद आपकी शादी के चांसेस बन रहे हैं इनके साथ में। तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज येस, सॉरी, द आंसर टू द क्वेश्चन दैट क्या इस पर्सन के साथ आपकी शादी होगी, आई एम गेटिंग अ येस। ठीक है, बिल्कुल मुझे येस दिख रहा है यहाँ पे। आप काफ़ी उतार चढ़ाव से गुजरा है आपका रिश्ता। मुझे तो ये भी लग रहा है कि आप लोगों ने उम्मीद ही खो दी है कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। ठीक है, लेकिन इतने उतार चढ़ाव के बावजूद ये पर्सन आपकी तरफ वापस आते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि 11 to 21 वीक्स में फ्रॉम नाउ ये पर्सन आपके लाइफ में वापस होंगे, वापस आ चुके होंगे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि विद इन 6 months टू नेक्स्ट ईयर जून कि आसपास ये पर्सन के साथ आपका रीयूनियन होने के चांसेस हैं और तभी ये शादी की बात आपसे कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज फॉर रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2। ओके, सो spirit is telling me you don't have to try too desperately. स्पिरिट बोल रहे हैं कि डेस्परेशन मत दिखाओ और ज़्यादा एफर्ट्स आपने जितने करने थे कर लिए, अब आप अपने प्रोफेशनल स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान दो। ठीक है, तो चलिए यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स टाइप कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और ये मैरिज आपकी तरफ अगर आप चाह रहे हो कि हो इस पर्सन से, तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए आई सी यू इन अनदर रीडिंग पाइल 2। टिल देन टेक गुड केयर। Okay, so welcome pile number 3. How are you guys doing? Okay, for those of you जिन्होंने सेलेक्ट किया था ये कार्ड, ओके, ग्रीन। ओके, सो देख लेते हैं क्या कार्ड आया आपके लिए। 6 of Wands, 6 of Fire। ओके, तो ऐसा मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन सोशल मीडिया पे, आप या ये पर्सन सोशल मीडिया पे काफ़ी पॉपुलर हैं। ठीक है, इनके काफ़ी एडमायरर्स हैं, सीक्रेट एडमायरर्स हो सकते हैं। ठीक है, ये अपने सोशल सर्कल में काफ़ी पॉपुलर हैं। ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, चार्मिंग हैं, मतलब यू नो लाइक अपने फील्ड में भी अच्छा कर रहे हैं, अपनी मतलब हार्ड वर्किंग है, आर्टिस्टिक या क्रिएटिव हैं। आपके साथ भी रेजोनेट हो सकती है ये चीज़। ठीक है, आई एम हियरिंग यूट्यूबर। ओके, तो आप हो सकता है आप या ये पर्सन यूट्यूबर है। ठीक है, और आपको शायद ये देखते हैं यूट्यूब पे, ऐसा मैसेज भी मुझे आ रहा है। ठीक है, और दिस पर्सन वॉचेज यू। ओके, आई एम हियरिंग लाइव शोज। अगर आप ऑनलाइन लाइव शोज वगैरह जैसे भी जो भी है आप करते हो, तो ये पर्सन आपको देखते हैं चुप चुप के। ठीक है, और मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि नंबर 6, प्यार बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है आप लोगों के बीच में। अभी भी अट्रैक्शन फिजल आउट नहीं हुई है, इस पर्सन को बहुत अट्रैक्शन है आपसे। ठीक है, और आई एम हियरिंग मैग्नेटिक पुल बहुत फील करते हैं। और मुझे मैसेज आ रहा है कि 6 months टू जून के आसपास ये पर्सन के साथ आपका रीयूनियन होने के चांसेस है। आपका कोई लेवल अप होगा, ग्लो अप होगा, अपग्रेड होगा आपकी लाइफ में, आपके करियर में स्पेशली, आपके लुक्स में भी। और शायद आपको फेम अगर आप चाह रहे हो लाइफ में तो आपको मिलेगा बिल्कुल। ठीक है, आई एम हियरिंग वेल डिजर्व्ड रिवॉर्ड। ठीक है, तो तभी हो सकता है पर्सन आपकी तरफ जब आए, यू विल बी लुकिंग गुड, फीलिंग गुड, डूइंग गुड। ओके, तो इस तरह का मैसेज भी मुझे आ रहा है। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, क्या ये पर्सन के साथ आपकी शादी होगी। इट्स जनरल रीडिंग फ्रेंड, जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, नहीं तो आप पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला कार्ड, वाओ, हमारे पास आया है जॉय, विक्टिम, एक्सपेंशन, सोलमेट, डिस्पोंडेंस, abundance, recovery, workaholic, perception, okay, self-worth, and then we have guilt. Okay, सो फ्रॉम व्हाट आई कैन पिक अप इज कुछ लोगों के कम्युनिकेशन इश्यूज चल रहे हैं इस पर्सन के साथ में, और करियर या प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंशियल इश्यूज भी कुछ लोगों के चल रहे हैं। ठीक है, आपके या इस पर्सन के। ठीक है,
और मुझे जो मैसेज आ रहा है, ये पर्सन या आप स्पेशली ये पर्सन वर्कहोलिक दिख रहे हैं मुझे, कि काफ़ी काम काम काम, हाय राम, मतलब बहुत ज़्यादा काम करते हैं पर्सन। करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है ये पर्सन। फाइनेंशियल अबंडेंस चाह रहे हैं, उसकी तरफ मेहनत कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है, आप इस पर्सन को दूर से देखते हो उनके सोशल मीडिया के थ्रू जैसे भी है, और आपको दुख होता है, आपको लगता है, सबकी एनर्जी नहीं है इसमें, मतलब स्पेसिफिक एनर्जी मुझे आ रही है कि आपको लगता है काश आप भी उनकी लाइफ का हिस्सा होते हैं इस वक्त। और हो सकता है आपके इनके बीच में कुछ जोग्राफिकल डिस्टेंस हो, या आपको, या फिर आपको लग रहा हो कि बहुत दूर हो गए हैं पर्सन आपसे, ऐसा भी हो सकता है। इमोशनल या जोग्राफिकल डिस्टेंस कुछ होगा। ये पर्सन आपके सोलमेट है फ्रेंड्स, ठीक है। एंड ये जो पर्सन है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, गलती किसी की भी हो, लेकिन ये विक्टिम कार्ड प्ले कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है, ठीक है। और आपको खुश देख के इनके बिना इस पर्सन को भी अच्छा नहीं लगता, वो भी चाहते हैं आपकी लाइफ का हिस्सा बने, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है। बहुत ही स्ट्रेंज मैसेज था, बट ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है। और इस पर्सन, ये जो कनेक्शन को हील करने के लिए आपने बहुत कोशिश करी है, आपको या इस पर्सन को हो सकता है सेल्फ वर्थ इश्यूज हो चुके हैं, ओके, या अभी चल रहे हैं, ठीक है। और स्पिरिट आपको बार बार आपकी सेल्फ वर्थ रेज करने के लिए, सेल्फ एस्टीम बूस्ट करने के लिए आपको गाइड करता रहता है, बताता रहता है। अब वो आपके ऊपर है, आप सुनिए, ठीक है। थोड़ा गिल्ट इस पर्सन को भी है, आपको दूर करने के लिए, खुद से आपको मिसट्रीट करने के लिए थोड़ा गिल्ट मुझे लगता है कि आपको है, कि आप भी चीज़ें ठीक कर सकते थे। आपको, कुछ लोगों को उससे ऐसा फील होता हो कि काश मैंने ऐसे नहीं किया होता, वैसा ना किया होता, ठीक है। तो दोनों तरफ से ही है, ठीक है। मुझे ऐसा विजन आ रहा है कि एक तरफ एक लड़का है, दूसरी तरफ एक लड़की है, अलग अलग अपनी अपनी दुनिया में वो लोग दोनों ही रो रहे हैं, रात को सोने से पहले दोनों ही याद कर रहे हैं, पाइनिंग फॉर लव, आई एम हियरिंग, और एक दूसरे का चेहरा विजुलाइज करते हैं, फोटोज वगैरह कुछ देखते हैं, और मतलब दोनों ही आप लोग एक दूसरे से इतना प्यार करते हो, ठीक है। और ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है, ओके, सॉरी फ्रेंड्स, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है कि आपने अपनी सेल्फ वर्थ जब आप रेस कर लोगे ना, इस पर्सन का आपको देखने का नजरिया इतना बदल जाने वाला है, ठीक है, कि मुझे सब मैसेज आ रहा है कि आप हो सकते हैं अब्रॉड जाएं, यहाँ पे करियर में कुछ ग्लो अप हो, अपग्रेड हो, कुछ अच्छा हो, ठीक है। तो जैसे मैं बोल रही हूँ, एज आई एम सेइंग, द स्पिरिट इज सेइंग कि भागे हुए आपके पास आएंगे। लिटरली मुझे चैनल मैसेज आया अभी, ठीक है, कि जैसे ये ग्लो अप या लेवल अप होगा आपका, ये पर्सन आपकी तरफ भागते हुए आएंगे। और यहाँ पे मैरिज का कोई कार्ड तो नहीं आया है, आप लोग रिलेशनशिप में आते हुए ज़रूर दिख रहे हो, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि अबंडेंस आएगी आपके रिश्ते में, ओके। जैसे अबंडेंस कार्ड की तरफ मैंने देखा तो मुझे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट सुनाई दिया, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होने के चांसेस हैं। ऑल द 3 पायल्स हैव बीन अमेजिंग टुडे, ओके, आई डोंट नो, ऐसे कभी होता नहीं है, बट अच्छी बात है, चलो, ठीक है। और मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है, लेकिन आपके लिए ये मैसेज है कि आप अपनी प्रोफेशनल अबंडेंस पे, प्रॉस्पेरिटी पे, अपने आप को, अपने लेवल अप पे, ग्लो अप पे बहुत ध्यान दीजिए, ठीक है। पर्सन आपकी तरफ भागते हुए आने वाले हैं, ठीक है। यू ब्रिंग देम जॉय, ओके, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है। आपको कुछ क्रिएटिव आर्टिस्टिक एंडेवर करना चाह रहे हो, तो सोच रहे हो तो वो करो, आपको सक्सेस मिल सकती है उसमें। अपने हार्ट चक्रा को हील करो, विक्टिम मेंटालिटी मत रखा करो, उससे बाहर निकलो, ठीक है, एंड कम इनटू द जॉय मेंटालिटी इंस्टेड ऑफ विक्टिम मेंटालिटी, ठीक है। और अपने करियर एक्सपेंशन पे ध्यान दो, अपनी पर्सनालिटी एक्सपेंशन पे ध्यान दो, ठीक है। और मैनिफेस्ट करो उस पर्सन को, ठीक है। तो कमिटमेंट के चांसेस हैं, लेकिन आपको थोड़ा इनर वर्क करना पड़ेगा, और आपको जो है अपने प्रोफेशनल ग्रोथ, स्पेशली प्रोफेशनल लेवल अप पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। सो आप टाइप कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, दैट वाज टुडेज रीडिंग। कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा कि आई लव माई स्वीट हार्ट, ओके। सो ये पर्सन जो है आपकी तरफ मैनिफेस्ट हो जाएंगे, ओके। और लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलेगा फ्रेंड्स, वी वर्क वेरी हार्ड टू ब्रिंग यू दीज रीडिंग्स, द लीस्ट वी आस्क यू इज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. So thank you so much for watching. I'll see you in another reading. Till then, take good care. Ciao.